नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। अगर आपसे कोई पूछे कि सीतापुर की 3 बड़ी समस्याएं कौन हैं, तो आप क्या बताएंगे? चलिए हम ही बता देते हैं कि 3 वो बड़ी समस्याएं कौन हैं जिनसे लाखों की आवाम परेशान है। जी हां, राजधानी से सटा सीतापुर जनपद, जहां की लाखों की आवाम तेंदुआ बाग, बिजली और खाद से है परेशान। जी हां, कृषि प्रधान इस जिले में किसानों को एक एक बोरी खाद के लिए घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। कालाबाजारी के चक्कर में आकर लूटना पड़ रहा है। बिजली हो या बिजली बिल को लेकर जूझना पड़ रहा है। तेंदुआ और बाघ की पूछिए ही मत। 19 विकास खंडों वाले सीतापुर जनपद के 9 के करीब ऐसे ब्लॉक हैं जहां बाघ और तेंदुए का आतंक लंबे समय से कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। इन 3 समस्याओं से लाखों की आवाम जूझ रही है और मंत्री, सांसद, विधायक, अधिकारी आम जन को राहत दिलाने में कोई खासा प्रयास करते नहीं दिख रहे हैं। लिहाजा परेशान जनता को एक समान भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। यकीन न हो तो इन समस्याओं से अखबार रंगे पड़े हैं, लेकिन समस्याओं को दूर करने की दिशा में कौन क्या कर रहा है या दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। पहले बात करेंगे खाद की समस्या की। भाजपा की सरकार आने के बाद खाद की उतनी मारामारी नहीं दिखाई दी जितनी भाजपा सरकार का वह दावा कि किसानों को खाद के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता है या खोखला अब साबित हो रहा है। सीतापुर में खाद को लेकर जो किल्लत और कालाबाजारी की खबरें आईं, वह मीडिया में लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। यह हाल तब है जब यूपी सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही सीतापुर आकर औचक निरीक्षण कर चुके हैं। जिला कृषि अधिकारी से लेकर खाद के व्यापारियों पर कार्रवाई कर चुके हैं, मगर खाद पाने के लिए किसानों को अभी भी लाइन में ही लगना पड़ रहा है। लाइन में लगने के बाद भी किसानों को निराश होना पड़ रहा है। साधन सहकारी समितियों में खाद का टोटा बना हुआ है। परेशान किसान सरकार को कोस रहा है और जिम्मेदार चैन की बंसी बजा रहे हैं। किसानों ने जिन्हें चुना वह भी उनके पक्ष में खुलकर नहीं बोल पा रहे। विपक्षी पार्टियां सपा हो या कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर सरकार को घेर रही हैं। लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा भरने का काम कर रही हैं। अधिकारी फिर भी खाद की उपलब्धता और सुचारू वितरण की व्यवस्था नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे किसानों की संख्या लाखों में है जिन्हें खाद की समस्या से जूझना पड़ रहा है। अब जरा दूसरी बड़ी समस्या को भी जान लेते हैं। दूसरी बड़ी समस्या सीतापुर में बाघ, तेंदुए के लगातार आतंक बने रहने की है। सीतापुर के 9 से ज्यादा ऐसे ब्लॉक हैं जहां पर बाघ और तेंदुआ न कि अक्सर देखा जा रहा है, बल्कि कभी मवेशी को तो कभी नीलगाय को शिकार बना रहा है। इंसानों पर भी हमला कर उन्हें घायल कर दे रहा है। यह समस्या कई सालों से बनी हुई है। बाघ तेंदुए के आतंक की गूंज लोकसभा तक गूंज रही है, सरकार तक पहुंच चुकी है, मगर सीतापुर के लहरपुर इलाके में सिर्फ एक बाघ को टेंकुलाइज कर वापस जंगल में भेजे जाने के अलावा महोली हो, गुंदला मऊ हो, एलिया हो, हरगांव अथवा लहरपुर या पिसावा, इन इलाकों में बाघ और तेंदुए विचरण कर रहे हैं, मवेशियों को निवाला बना रहे हैं, किसानों को आर्थिक क्षति पहुंचाने के साथ ही उन्हें भय में जीने को मजबूर किए हुए। मगर न वन विभाग, न जिला प्रशासन और न मंत्री, न सांसद, न विधायक बाघ और तेंदुए से भयग्रस्त लोगों को, जो लाखों की संख्या में लोग ऐसे हैं, उन्हें छुटकारा दिलाने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं करता दिख रहा है। अभी तक शुक्र है कि बाघ या तेंदुए ने किसी इंसान की जान नहीं ली, लेकिन कईयों ने संघर्ष कर अपना जीवन तो बचा लिया। लेकिन जिस इलाके में बाघ और तेंदुए की आमद बनी हो, उस इलाके के लोगों का रात दिन कैसे कटता होगा, कैसे वह खेती करते होंगे, कैसे बच्चे स्कूल जाने का साहस जुटाते होंगे और कैसे हॉट और बाजार करते होंगे। यह समझदार के लिए समझना आसान है, लेकिन लगता है कि यहाँ भी
बाघ और तेंदुए से निपटने के लिए आम जन को बेसहारा छोड़ दिया गया। तभी तो उदाहरण के तौर पर महोली रेंज में बाघ करीब 5 साल से भी ज्यादा समय से विचरण कर रहा है। वह अब तक दर्जनों मवेशियों को निवाला बना चुका है। कई इंसानों से उसका आमना सामना हो चुका है। 3 किसान बाघ के जबड़े से घायल होकर जीवन बचाने में जैसे तैसे सफल भी हुए हैं, पर वन विभाग 5 साल में बाघ को पकड़ने के लिए एक बार भी गंभीर नहीं दिखाई दिया है, जबकि बाघ वन विभाग के ड्रोन में कैद भी हो चुका है। सीतापुर की तीसरी बड़ी समस्या बिजली कटौती और बिजली बिल है। भाजपा सरकार में इस बार सीतापुर की लाखों की आवाम खासा परेशान है। ग्रामीण इलाकों का यह हाल है कि भीषण गर्मी में अगर बिजली गुल हुई तो कब आएगी, कब नहीं, या कहा नहीं जा सकता। अगर मौसम खराब हुआ, जरा सी बरसात और हवा चली तो सीतापुर के सैकड़ों गांव की बिजली सप्लाई का गुल होना तय है। लो वोल्टेज और ट्रांसफार्मर फूकने से उपभोक्ता इस कदर आजिज रहता है कि उसका पुरसा हाल नहीं रहता। शहरों में भी इस बार बिजली को लेकर लोग काफी परेशान रह रहे हैं। बिजली बिल की बात ही मत पूछिए, कभी एक पंखे वाले को लाख का बिल आ जाता है तो कभी बल्ब जलाने वाले को बड़ा बिल थमा दिया जाता है। भाजपा सरकार में बिजली की समस्या से इस बार लोगों को जितना दो चार होना पड़ा उतना पहले शायद नहीं होना पड़ा। बिजली समस्या से निजात दिलाने को लेकर जिले के अधिकारी हों या जनप्रतिनिधि कोई ठोस कदम उठाते नहीं दिखाई दिए। बिजली सप्लाई ठप होने और बिजली बिल में गड़बड़ी से संबंधित खबरें अखबार की सुर्खियां बनी हुई। लोगों का सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ने लगा है, जिसे कम करने की दिशा में जिम्मेदार आगे आते नजर नहीं आ रहे। आलम यह है कि विपक्षी दल सपा या कांग्रेस बिजली को लेकर परेशान लोगों की सहानुभूति लेने और सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। फिलहाल सीतापुर की 56 लाख की आबादी में से अच्छी खासी आबादी इन 3 समस्याओं से जूझ रही है। जरूरत है मंत्री, सांसद और विधायक एवं अधिकारियों को इन्हें दूर करने की, क्योंकि जनता की नाराजगी यदि दूर नहीं होती तो इसका खामियाजा सरकार को ही भुगतना पड़ता है, जैसा कि लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। विधानसभा के होने वाले चुनाव का समय अब बहुत दूर नहीं है।